हाँ जी बच्चों, आज की ये क्लास हमारी 12वीं क्लास है इस टॉपिक की, मतलब इस चैप्टर की। और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हालांकि ये तीसरी क्लास है इस टॉपिक के ऊपर मेरी। x इज इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। अगर मैं सीधा बात करूं तो डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट करना चाहिए? थीटा के। वेरी गुड। अगर हम थीटा के विद रिस्पेक्ट करते हैं बेटा तो a सेकेंड थीटा tan थीटा, ओके, and dy by d theta is what? That is b secant square theta. Okay, now what? We need to find the dy upon dx, then dy by d theta or dx by d theta. So b sec square theta, a sec theta tan theta. Sec से कैंसिल एंड दिस इज b sec थीटा। sec को आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन cos लिखोगे और इसको sin अपॉन cos लिखोगे। इससे कैंसिल हो गया b बाई a। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? cosec थीटा। अरे हाँ या ना? Yes. क्या दिक्कत थी बेटा इसमें आशना? अरे आशना क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. क्या गड़बड़ करी थी? सर मैं बस में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। कंफ्यूज हो गई। और बताओ, एक्सरसाइज हो गई पूरी या कुछ क्वेश्चन करवाने हैं? जिसके जो डाउट है वो पूछ लें। और आपने कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 7 करवाओगे। 7 कराएंगे। यस सर। पूरे एक्सरसाइज में सबसे लंबा और डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है और मैं श्योर हूं कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी तो ये एग्जाम में आएगा 7? 100% नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा? जी 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 100%। पर हाँ, इसके फायदे हैं। फायदे क्या है पता है? इसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है ना, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। किस चीज में पता है? वो हेल्पफुल होगा इंटीग्रेशन में। हमारी कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प मिलने वाली है। इसको रिकॉग्नाइज देखना कैसे किया जाएगा। और ये क्वेश्चन अपने आप में लगभग क्लास कवर करेगा, लगभग क्लास कवर कर लेगा। हालांकि आज एक्सरसाइज चैप्टर मैं एक्सरसाइज फिनिश कर दूंगा, ओवर कर दूंगा क्लास इस टॉपिक की। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आपको नजर आया तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे हम? टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट। तो dx बाई dt। अब पहले तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। dy dt रूल लगा दो सिर्फ। साइन टी की क्यूब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ये cos 2t रूट में था, इसका स्क्वायर कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? आप लोग एक बात की और चेतावनी दे दूं आपको कि इसमें ना दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, दोनों सॉल्व करने का प्रोसेस एक ही है। एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और एक पार्ट
आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, यस सर। cos 2t 3 sin t की पावर 2 और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos t हो गया। sin qt ओके, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट cos 2t और cos का माइनस sin 2t हो जाएगा और इसका 2 हो गया। ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? इज इट ओके? यहाँ तक ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ये 2 और 2 फिनिश हो गया। अब मैं एलसीएम अगर लेता हूं तो ये वाला जो रूट है इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, रूट फिनिश कर देगा ना, cos 2t हो जाएगा। ये 3 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप 3 यहाँ मल्टीप्लाई देते, साइन t की पावर 2 cos t, ये जो माइनस है इसके साथ अप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। यहाँ तक क्लियर है? एक पार्ट दिक्कत आ रही होगी, सर ये 3/2 करा कैसे आपने, हमें सपने आ रहे हैं क्या? यही क्वेश्चन है आपका, आया ना? यही है। अरे भाई जब आप इसको साथ एलसीएम लेंगे तो ये पार्ट तो डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा? आप a अपॉन बी बाई सी अगर लेते हैं तो ए सी माइनस बी अपॉन सी आता है कि नहीं आता है? ओके, तो जब नीचे आएगा और इसकी पावर 1 है, उसकी पावर हाफ है, तो क्या होगा, ऐड होगा ना? अरे ऐड होगा ना, जब मल्टीप्लाई में आएगा उसकी पावर हाफ और 1 है। यस सर। तो यहाँ तक ओके रिपोर्ट है, बढ़े आगे। आसना आप भी रिप्लाई करते रहा करो बेटा। अब देखना में से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, तो नजर आ रहा है निकल सकता है, क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर टी निकल गया। आपके पास सी cos 2t cos t sin 2t और sin t बचा, यस और नो? यस सर। अमन क्या बात है, नाराज है क्या मुझसे? नहीं पूछेगा क्वेश्चन, नहीं बोलेगा? सर नाराज खान का पका रहे हो, छोटे मोटे क्वेश्चन क्या करवाते हो, ये कहना चाह रहा है? नो सर। तो साइन स्क्वायर टी है। अब सुनो ध्यान से, अब आपके पास ये जो पार्ट है इसको आप 2 cos 2t cos t प्लस cos 2t और cos t लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। जितना मैंने पार्ट समझाया आपको यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो बच्चों। 2 cos 2t कैसे हुआ? मैं 3 को, अच्छा एक बात बताओ, 3x हमारे पास दिया हो तो क्या उसको 2x प्लस x लिख सकते हैं? अच्छा हाँ अच्छा सर लिख सकते हैं? यस सर। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर टी 2 cos 2t और cos t, यहां से यहां तक का फॉर्मूला है, तो cos 2t माइनस 2
cos 2t की पावर 3/2। ओके yes sir, यस अब यहाँ से क्या होगा 2 cos 2t cos t और cos t cos 2t की पावर 3/2। इज इट ओके और नॉट? sin स्क्वायर t cos t 2 cos 2t प्लस 1 cos 2t की पावर 3/2। इज इट ओके और नॉट? यस सर। पक्का? यस सर यहाँ तक ओके रिपोर्ट है? सभी को समझ में आ गया? yes sir, अब सुनो, आप लोगों के लिए पहला होमवर्क। अब कहोगे सर कराया तो कुछ नहीं, होमवर्क दे दिया। तो होमवर्क सुनना क्या कर रखा है, ये जो सेकंड पार्ट नहीं है, ये वाला यस सर तुम खुद सॉल्व करोगे सेल्फ। ओके मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। ये सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है आप लोगों ने, ठीक? मैं सीधा dy/dx की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक? यहाँ पर लॉजिकली कैसे है देखो, यहाँ साइन स्क्वायर है ना, वो कॉस है, तो उल्टा कैसे करेगा? साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस की जगह क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, अपॉन वाला सेम। ये लॉजिकली कर रहा हूँ, ये प्लस में है तो ये 1 माइनस 2 cos 2t हो जाएगा। उसका रिवर्स ही तो करना है मैं, तो मैंने डायरेक्ट ऊपर वाले से ना नीचे वाले को निकाल दिया। कैसे निकाला? क्योंकि मुझे प्रोसेस मालूम था कि ऊपर का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस का उल्टा ही तो करना है। तो जहां जहां साइन था वहां कॉस, कॉस से साइन, ऐसे रिप्लेस कर दिया। प्लस है माइनस, वो आगे और पीछे तो पीछे को आगे कर दिया, बस ये चेंज किया। ये लॉजिकली मैंने कर दिया, पर इस पार्ट को आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम बचे, हम कुछ नया भी पढ़ पाए, मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी दे पाऊँ ना, मतलब ये थोड़ी ना कि एक क्वेश्चन करवाने काम करोगे। सॉरी, ये dy/d थीटा है, t है, ओके? इस पे आपको सोचना है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, दिमाग लगाना, ठीक है? अब हमारे पास क्या है, dy/dx निकालना है, और हमें पता है कि dy/dt और dx/dt, ये क्या हो गया? cos स्क्वायर t sin t 1 माइनस 2 cos 2t cos 2t की पावर 3/2, और इसकी जो वैल्यू है वो ये रही। तो साइन स्क्वायर t cos t 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ठीक? ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इस cos से ये cos, इस साइन से ये साइन। इज इट ओके और नॉट? यस सर यस सर। साइन t 2 cos 2t प्लस 1, ठीक? ठीक, cos t 1 माइनस 2, इसको आप क्या लिखते हो? 2, ध्यान रखना ऊपर जो बचेगा ना, आपको cos का फॉर्मूला उसी फॉर्म में खोलना है। क्या करना है? cos है तो cos की फॉर्म में, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 sin t
टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक, ओके, यहां तक समझ में आई बात या नहीं? सर कॉस का फॉर्मूला, कॉस में साइन वाला है, फॉर्मूला साइन, तो कॉस टी हो गया 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, और ये माइनस माइनस प्लस 2, ओके, साइन टी Yes, sir. 2 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत? अरे रिप्लाई करो बच्चों, ये 2 और 1 3 4 cos स्क्वायर टी और साइन टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ओके। अच्छा बुरा ना माने तो मैं cos से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, 3 cos t माइनस 4 cos q t और 3 sin t माइनस 4 sin q t। ऊपर से अगर मैं माइनस को निकालूं तो 4 cos q t माइनस 3 cos t, और नीचे सेम रहने देते हैं। अब बताओ ऊपर कोई फॉर्मूला वगैरह बनता है क्या? जल्दी बोलो, ऊपर कोई फॉर्मूला है? यस सर। किसका फॉर्मूला है? ये सर cos थीटा का फॉर्मूला शायद से, यस, ऊपर वाला cos 3 t का फॉर्मूला और sin 3 थीटा का है, नीचे sin 3 थीटा का है, तो ये और माइनस cot 3 थीटा। cot 3t आ गया। कितना छोटा आंसर था ना? यस सर। ना यस सर। क्वेश्चन कितना बड़ा था, सॉरी सॉल्यूशन बड़ा है और आंसर एक छोटा सा। सभी को समझ में आ गई बात या नहीं आई? जल्दी से सभी के रिप्लाई मिलने चाहिए और सभी के कैमरे ऑन हो जाने चाहिए, और बताइए ओके है रिपोर्ट तो आगे बढ़े फिर। जल्दी बोलो बच्चों। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, मगर फिर दोबारा करवा देता हूँ, जिससे कि क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग भी रहा है और आने के चांसेस भी ज्यादा है, तो थोड़ा सा आपने मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो ये तो क्लियर हो गया कि किसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट होगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ, वेरी गुड। अगर t के रिस्पेक्ट होता है तो ये dx/dt होगा और यहाँ dy/dt होगा, ओके। पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। रूट पहले, सबसे पहले क्या आ रहा है? आउट टू इन जाते हैं ना, बोला था ना, एक्सटर्नल टू इंटरनल जाते हैं, और ऐसे केस में चेन रूल लगता है। तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट जो भी जैसे दे रखा है डायरेक्टली लिखा जाएगा, यस और नो, ठीक। फिर उसके बाद आपको एक डिफरेंशिएशन पढ़ाया था मैंने, ए की एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, ax log a, और इस x का 1 हो गया, ठीक, पढ़ाया था। यस सर। तो यहाँ पर अब मैं रूट का कर चुका हूँ, किसका करूंगा मैं? इस वाले पार्ट का करूंगा। साइन क्या होगा? a की पावर साइन इनवर्स t log a, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अब करेंगे तो क्या होगा? 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। याद आया या नहीं आया? किसी बच्चे को दिक्कत लग रही हो?
जल्दी बोलो हाँ ना। ऐसी अगर मैं दूसरे पार्ट को करता हूँ, इसको देखते हैं। रूट का डेटिव 1/2 रूट cos इनवर्स t, उसके बाद a cos इनवर्स t log a और -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप में से किसी बच्चे को अगर दिक्कत लग रही है इसके अंदर तो प्लीज बता दो। No, sir. नो? चलिए, दोनों में डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब ये जो पार्ट है पहले वाला, इसको संभालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर a की पावर 5 है, नीचे की 2 है, तो क्या होता है? इससे a की 3 लिख सकते हैं ना? कैसे किया? 5 - 2 ऐसे किया ना? बोलो हाँ ना। Yes, sir. अगर Yes, ऐसे sir. कर सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि मुझे इसे 1/2 को रहने देना चाहिए? इसकी पावर हाफ है और इस पूरे की पावर 1 है, तो क्या मैं डायरेक्ट हाफ नहीं लिख सकता ऐसे? बोलो log a अपॉन। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई No, दिक्कत? sir. तो log 2 इंटू a साइन इनवर्स t अपॉन 2 ठीक। अब यहां पर अगर हम करते हैं तो 1/2, ये पावर 1 है, ये हाफ है, तो इसे रूट cos इनवर्स t लिख सकते हैं? यस और नो? और माइनस यहाँ पर √1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ log a। कोई दिक्कत? अरे बोलोगे? किसी बच्चे Yes, को sir. दिक्कत? T2 नहीं है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना? तो डायरेक्ट आपके पास आ गया माइनस log a √1, सॉरी a था यहाँ पर, a cos इनवर्स t अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब मेरे बच्चों, मुझे क्या निकालना है? dy अपॉन dx ना? तो d बाई डी टी और dx बाई डी टी, तो माइनस log a रूट a cos इनवर्स t अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद log a साइन इनवर्स t अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है? फिर ठीक है। Yes, sir. इस 2 से 2 कैंसल, Yes. log से log कैंसल, इससे ये कैंसल, तो आपको नहीं लगता ये माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया? ये वाई है, ये एक्स। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो आपका आंसर प्रूव तो हो गया। डी वाई अपॉन ये आ गया आपका आंसर।
सभी को समझ में आई बात या आगे चली गई? आ गई सब। यस सर। अगर आ गई है तो मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना चाहूंगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, छोटा सा, जिससे कि आज कुछ होमवर्क भी आप करो, खाली ना बैठो। ठीक है, आज थोड़ा होमवर्क भी आप करें, मैं चाहूंगा। ठीक, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है पहले समझ लो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है? देखो, ऑर्डर का मतलब क्या है? जितनी बार किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन करते हैं, जितनी बार डिफरेंशिएशन फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, उसे हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं और अगर उसी फंक्शन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है। एक और चीज, डी बाई डी, मैं यहाँ पर फॉर्म शो करना चाह रहा था और ये मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। द फर्स्ट ऑर्डर इज डी बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक थर्ड ऑर्डर इज डी क्यूब बाई डी एक्स की क्यूब, एंड देयर इज सो मेनी ऑर्डर। यहाँ पर हम बात करें तो जो nth डेरिवेटिव होगा dn बाई डी एक्स एन। अब यहाँ पर y हो सकता है, p हो सकता है, t हो सकता है, जो भी वेरिएबल है। इस पूरी फॉर्म को ना ये इसमें पूछा जाता है, क्या नाम है आपके उसके एग्जाम के अंदर, सॉरी वाइवा के अंदर पूछा जाता है। इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सक्सेसिव। ये बुक में कहीं नहीं लिखा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जब nth फॉर्म में डेरिवेटिव को हम शो करते हैं तो उसका सक्सेसिव बोलते हैं, हालांकि पेपर में नहीं आएगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं और समझाता हूं करना क्या है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक, डी बाई डी एक्स, आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर 2x प्लस 3 आएगा। हाँ या ना? अरे रिप्लाई तो किया करो बच्चों। यस सर। यस सर। अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के। तो यस सर। किसका डिफरेंशिएशन करोगे? 2x प्लस 3 का ना। यस यस सर। गुड, तो समझ में आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? एक बार किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया और उसका जब री डिफरेंशिएशन किया तो कंडीशन क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सेकेंड ऑर्डर। सक्सेस सेकंड ऑर्डर। तो खुश होने की एकदम जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं छोटा सा क्वेश्चन करवा के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये रहा कंसेप्ट। आप ट्राई करेंगे 1 to up to 10 क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करेंगे। जो होंगे ठीक है, जो नहीं होंगे वो सारे तैयार करोगे और अपने डाउट की फॉर्म में उन क्वेश्चनों को पूछोगे। यस सर। कोई दिक्कत समस्या अगर है तो प्लीज बताइए। नो सर। वेरी गुड, शाबाश।